Namaste and welcome viewers. So today in this video we will be checking out a proper 4 BHK flat in Mulund. So this is a flat that I am talking about. Actually this is a Jodi flat of 2 BHK plus 2 BHK. Still I am saying this is a proper 4 BHK because अगर आप नोटिस करोगे मार्केट में अगर ऐसे ऑप्शंस देखोगे जो 2+2 के जोड़ी होते हैं वहाँ पे इतने स्पेशियस रूम कभी कभार फील नहीं होते क्योंकि वो डिजाइन जोड़ी के लिए नहीं होते, उसको जबरदस्ती जोड़ी बनाया जाता है. बट दिस इज अ ऑप्शन जहाँ पे 2+2 BHK के फ्लैट को जोड़ी कन्वर्ट करने के बावजूद यहाँ पे काफी स्पेशियस रूम्स फील होते हैं क्योंकि इसका सिंगल यूनिट भी काफी अच्छा खासा एरिया है. डेट इज इसका 2 BHK ये जो एक फ्लैट है 2 BHK उसका एरिया लमसम 810 स्क्वायर फीट. सो इस जोड़ी फ्लैट का कारपेट एरिया 1620 स्क्वायर फीट. ये ओसी रिसीव्ड ऑप्शन है मुलन में. इसके बेसिक डिटेल्स एलिवेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले इसका कॉमन फ्लोर लॉबी देख लेते हैं, उसके बाद फ्लैट टूर स्टार्ट कर लेते हैं. टोटल ये 17 स्टोरी का बिल्डिंग है. पर फ्लोर देयर आर 2 फ्लैट्स एंड 2 लिफ्ट्स. इस तरफ 2 लिफ्ट्स है एंड इस तरफ स्टेयरकेस है. आप इस तरफ आएंगे तो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा. पर फ्लोर देयर आर 2 फ्लैट्स. सो इस तरफ 2 मेन डोर्स होंगे, 2 अलग अलग फ्लैट्स होंगे. बट सिंस दिस इज अ जोड़ी ऑप्शन इस फ्लोर पे एक ही फ्लैट है. एंड यहाँ इस तरफ जो एरिया है इसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो सिंस इस फ्लोर पे और दूसरा कोई भी नेबर नहीं होगा. एंट्री इज टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, एग्जिट इज टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन. तो ये ईस्ट फेसिंग फ्लैट है. अभी मैं इसके मेन डोर को क्लोज कर लेता हूँ. एंटर करते ही आप इसका हॉल देख सकते हैं कितना स्पेशियस है. इतना अच्छा खासा स्क्वायर शेप में ये फील होता है. इसका एग्जैक्ट डायमेंशन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. ये हॉल का एग्जैक्ट डायमेंशन है 20.6 फीट बाय 18.1 फीट. टोटल 372 पॉइंट समथिंग आता है. बट आप एक राउंड फिगर 370 स्क्वायर फीट समझ सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं. फ्लोर टू सीलिंग हाइट इज अप्रोक्सीमेटली 10.5 फीट. लेकिन थोड़ा ये ओसी रिसीव्ड है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल जो काम है स्विच बोर्ड्स का और सीलिंग का, ये थोड़ा सा माइनर काम पेंडिंग है. उसके बाद आप फ्लोर टू सीलिंग हाइट समझ सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 9.6 फीट का होगा. एंड इस तरफ ये बड़ा सा बालकनी है. ये स्लाइडिंग विंडोज है, फुली ओपनेबल. ऑब्वियसली फुली ओपनेबल ही होगा सिंस बालकनी को एक्सेस करना है. एंड ये बड़ा सा बालकनी है. इसका अप्रोक्सीमेटली एरिया है 140 स्क्वायर फीट. सो 370 स्क्वायर फीट का बड़ा सा हॉल प्लस 140 स्क्वायर फीट का बड़ा सा बालकनी. एंड इस तरफ ये वेस्ट साइड है. सो यहाँ से आप शाम का व्यूज एंजॉय कर सकते हैं. सनसेट यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं. एंड ये आसपास जो एरिया देख रहे हैं ये बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है. अभी हम चलते हैं इसके 1 बाय 1 रूम्स कवर कर लेते हैं. सबसे पहले हम फ्लैट के इस एंड में चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में. इस तरफ 2 बेडरूम्स है, दोनों मास्टर बेडरूम्स है. जब ये एरिया कवर हो जाएगा फिर हम फ्लैट के इस तरफ चलेंगे. इस तरफ 2 बेडरूम्स है, एक कॉमन वॉशरूम है, एक किचन है. इस फ्लैट में टोटल 4 वॉशरूम्स है, जिसमें से 3 वॉशरूम्स बेडरूम से अटैच्ड है और एक कॉमन वॉशरूम है. सबसे पहले हम इस फ्लैट का सबसे स्पेशियस और अच्छा बेस्ट बेडरूम कवर कर लेते हैं. ये इस फ्लैट का सबसे बड़ा एंड स्पेशियस बेडरूम है. एक्चुअल में इस वॉल से लेके इस एंड तक ये किचन था, बट इसको बेडरूम में कन्वर्ट किया गया है. सो इस बेडरूम में आपको बालकनी भी मिल जाता है छोटा सा. एक्चुअली ये ड्राई डेक था. इसका 7 फीट बाय 3 फीट का डायमेंशन है. अप्रोक्सीमेटली 21 स्क्वायर फीट ये एरिया ऑक्यूपाई करता है, ये बालकनी. एंड इधर नीचे की तरफ वाटर आउटलेट के लिए प्रोविजन भी दिया गया है. सो आप चाहो तो आप वॉशिंग मशीन यहाँ पे भी प्लेस कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी क्लॉथ्स ड्राई कर सकते हैं. एंड ये जो साइड है ये ईस्ट साइड है. सो एक तरफ फ्लैट में वेस्ट साइड के व्यूज के मजा मिल जाता है एंड एक तरफ ईस्ट साइड. ये इसका बड़ा सा बेडरूम जो रेक्टेंगल शेप में है. इस बेडरूम का डायमेंशन है 14.5 फीट बाय 10 फीट. टोटल 145 स्क्वायर फीट इस रेक्टेंगल पोर्शन का डायमेंशन है. प्लस ये पोर्शन एडिशनल है, अप्रोक्सीमेटली 6 फीट बाय 3 फीट. सो 18 स्क्वायर फीट प्लस ये एडिशनल एरिया ऑक्यूपाई करता है. 140 स्क्वायर फीट प्लस 18 स्क्वायर फीट. एंड इस तरफ इसका वॉशरूम अटैच्ड है.
नीचे के तरफ आप देखोगे तो ये एंटी स्किड टाइल्स है एंड फ्लोर टू सर्टेन लेंथ तक टाइल्स यूज किए गए। इस फ्लैट में सभी वॉशरूम्स इसी प्रकार के हैं, डेट इज सभी वॉशरूम्स काफी स्पेशियस है, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेट है एंड यहाँ पे वॉश बेसिन है। एंड इस रूम्स के आप विंडोज एक बार वापस नोटिस कर सकते हैं, इस तरफ हाफ क्लोज्ड विंडोज है एंड हाफ स्लाइडिंग विंडोज है एंड इस तरफ ये प्रॉपर बालकनी। अभी हम इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में चलते हैं और इस फ्लैट का सेकेंड बेडरूम कवर कर लेते हैं जो कि मास्टर बेडरूम है अगेन, लेकिन इस मास्टर बेडरूम में बालकनी नहीं है। इस मास्टर बेडरूम का डायमेंशन है 13 फीट बाय 10 फीट, 130 स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया ऑक्यूपाई होता है। विंडोज अगेन सेम टाइप के एंड ये वेस्ट साइड है। इस तरफ हमने लिविंग स्पेस का बालकनी देखा जो वेस्ट साइड था एंड इस तरफ जो बेडरूम है अगेन ये भी वेस्ट साइड एंड नीचे के तरफ ये जो आप छज्जा पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे आप इनविजिबल ग्रिल इंस्टॉल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप नीचे के फ्लोर पे नोटिस कर सकते हैं एक टेनेंट ने ऑलरेडी इनविजिबल ग्रिल इंस्टॉल कर दिया है। सो उसी प्रकार से आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक आइडिया पर्पस के लिए हमने वो भी देख लिया। एंड इस तरफ इसका वॉशरूम अटैच्ड है। वॉशरूम अगेन सभी ऑलमोस्ट सेम टाइप के, काफी स्पेशियस है। इस घर के सभी वॉशरूम्स का में इनफ एरिया फॉर द वेट एंड ड्राई एरिया एंड डब्ल्यूसी एनक्लोज्ड है, वॉश बेसिन के लिए अलग से प्रोविजन है एंड इस तरफ एयर आउटफ्लो के लिए भी प्रोविजन है। ऊपर आप एग्जॉस्ट फैन भी प्लेस कर सकते हैं। अभी हमने इस फ्लैट का लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड का जो एरिया था वो पूरा हमने वीडियो में कवर कर लिया। अभी हम इस फ्लैट में इस तरफ जाएंगे और रिमेनिंग रूम्स एंड किचन कवर कर लेंगे। इसका लिविंग स्पेस इतना स्पेशियस है, मतलब क्या ही बोलूं, यहाँ पे आप बॉक्स क्रिकेट भी खेल सकते हो और यहाँ पे इसका इनफैक्ट बालकनी भी आप नोटिस करोगे तो काफी ज्यादा स्पेशियस है। इतना स्पेशियस बालकनी मैंने काफी कम फ्लैट्स में देखा है मुलुंड में। यहाँ पे आप बारबेक्यू भी कर सकते हो, हालांकि मैं वेज हूँ बट वेज के जो आइटम्स होते हैं पनीर वगैरह वो तो कर ही सकते हैं, बट पर्सन टू पर्सन अगेन डिपेंड करता है। ये थोड़ा एडिशनल बोल दिया मैंने। चलते हैं फ्लैट के दूसरे एंड की तरफ। इस तरफ किचन है, किचन में एंट्री करते हैं। दोनों तरफ प्लेटफॉर्म्स है, पैरेलल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का विथ नोटिस कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म का स्लाइटली विथ कंपेयर टू दिस प्लेटफॉर्म थोड़ा ज्यादा है एंड यहाँ पे अच्छा खासा विथ है फॉर द रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे आराम से बड़ा सा रेफ्रिजरेटर प्लेस हो सकता है एंड किचन में इस तरफ इस लाइन से लेके यहाँ तक नॉर्मल विट्रीफाइड टाइल्स यूज किए गए हैं एंड सिंक का साइज आप नोटिस कर सकते हैं। किचन का डायमेंशन है 12 फीट बाय 7 फीट, बट एक बार कंफर्म कर, हाँ 12.2 फीट बाय 7 फीट। टोटल 85.4 स्क्वायर फीट किचन का एरिया ऑक्यूपाई होता है। आप 85 स्क्वायर फीट लमसम समझ सकते हैं। एंड इस तरफ ड्राई डेक जो हमने मास्टर बेडरूम में इस फ्लैट के उस तरफ देखा, वैसे ही सिमिलरली ये फ्लैट का दूसरा एंड है। सो किचन में ये ड्राई डेक है। आप चाहो तो वॉशिंग मशीन यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है क्या आपका है। नॉर्मली तो इधर ही प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली एंड ये ईस्ट साइड है। सो चलते हैं आगे की तरफ। किचन आपको एज इट इज मिलेगा, हालांकि ये जो सब काम है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का सभी जगह पे आप देख सकते हो। ये स्विच बोर्ड्स इंस्टॉल होने बाकी है एंड सीलिंग का थोड़ा बहुत काम बाकी है। करंटली फ्लोर टू सीलिंग हाइट थोड़ा ज्यादा है, 10.5 फीट है, बट ये काम जब हो जाएगा तो आप 9.5 फीट समझ सकते हैं। इस तरफ कॉमन बेडरूम है जो कि 13 फीट बाय 10 फीट का है, 130 स्क्वायर फीट का ये बेडरूम है, आप देख सकते हैं। इस बेडरूम में वॉशरूम नहीं है, सो एक कॉमन वॉशरूम है जो कि इस तरफ है। कॉमन वॉशरूम भी देख लेते हैं बाहर से एक बार। ये इसका कॉमन वॉशरूम है, ये भी लेंथ में अगेन काफी स्पेशियस है एंड सभी वॉशरूम में आपको एयर आउटफ्लो के लिए भी प्रोविजन मिल जाएगा। इस तरफ भी है यहाँ पे। एंड ये फाइनल बेडरूम, फोर्थ बेडरूम है इस फ्लैट का जो मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम के डोर के बैक एंड साइड पे इस तरफ वॉशरूम अटैच्ड है एंड यहाँ पे ये स्लाइडिंग विंडोज जो हाफ क्लोज्ड है हाफ ओपनेबल है एंड इस तरफ अगेन छज्जा है, इस तरफ भी आप इनविजिबल ग्रिल
लगा सकते हैं। यहाँ से लिविंग स्पेस का आपको बालकनी भी दिख जाएगा एंड ये आसपास का एरिया थोड़ा आप नज़र घुमा सकते हैं। सो इस फ्लैट का रेरा कारपेट एरिया है 1620 स्क्वायर फीट एंड इसका आस्किंग प्राइस है 4.30 CR ऑल इंक्लूसिव ऑफ 2 कार पार्किंग्स। करंटली ये अनटच्ड फ्लैट है, ओसी रिसीव्ड है, न्यू बिल्डिंग है। लोअर फ्लोर पे हमने ये फ्लैट चेकआउट किया, हायर फ्लोर पे भी एक दो इन्वेंट्री रिमेनिंग है, लेकिन हायर फ्लोर पे प्राइसिंग स्लाइटली चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा, बट अगेन ऑल दीज आर कोटिंग प्राइजेस, ऑब्वियसली ये नेगोशिएबल है। कितना नेगोशिएबल है वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्लैट पसंद आता है, आप अपना रिक्वायरमेंट सबसे पहले शेयर कीजिए, हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट में और भी कुछ ऑप्शंस हो, पहले हम आपको सब ऑप्शंस दिखाने का ट्राई करेंगे, उसके बाद देन वी कैन डिस्कस केस टू केस, क्योंकि केस टू केस भी काफ़ी डिफर होता है, किसी का पेमेंट टर्म्स कैसा होता है, किसी का कैसा होता है, फ्लोर सिलेक्शन पे डिपेंड होता है। सो उस वजह से बाकी अगर आप पर स्क्वायर फीट रेट देखोगे, जो मैंने बताया अराउंड 26,500 के हिसाब से इसका मैंने आपको कोटिंग बताया है। इसके अलावा YouTube चैनल पे आपको दूसरे वीडियोस भी मिल जाएंगे, सो इफ यू विश टू चेक आउट दोज वीडियोस यू कैन ऑल्सो चेक आउट दोज वीडियोस, मे बी वो वीडियोस आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल प्रूव हो जाए। एंड दैट्स इट, मेरा नाम है निखिल कुंदनानी। अगर आपको कुछ रियल एस्टेट रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट है, इफ यू विश टू बाय सेल और लीज आउट योर प्रॉपर्टी, बी इट रेजिडेंशियल और कमर्शियल, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।